इंडियन मार्केट में आज दबदबा है तो सिर्फ टाटा मोटर्स और कहीं ना कहीं महिंद्रा का। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि किया मोटर्स इंडियन मार्केट में कुछ साल पहले ही आई थी और उसकी कार्स की सेल्स फिगर इतनी ज्यादा बेहतरीन तरीके से बिक रही हैं, कहीं ना कहीं टाटा नेक्सॉन को टक्कर देती हुई नजर आती है। और इसी टक्कर के बदौलत आज हम टाटा नेक्सॉन और किया सोनेट को कंपेयर करने वाले हैं और जानेंगे कि इन दोनों ही कार में से कौन सी कार ज्यादा वैल्यूएबल होने वाली है और साथ ही साथ किस कार के अंदर किस प्राइस रेंज पर क्या क्या फीचर्स दिए जाते हैं। साथ ही साथ इनके एक्स-शोरूम प्राइसेस पर भी हम एक नजर डालने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इन दोनों ही कार को अच्छे तरीके से कंपेयर करके ये जानेंगे कि आपके लिए कौन सी कार वैल्यूएबल होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों ही कार के वेरिएंट के बारे में। तो सोनेट के अंदर STE और टाटा नेक्सॉन के अंदर XE वेरिएंट लिया है। बात करते हैं इनके एक्स-शोरूम प्राइसेस के बारे में। सोनेट आपको 7,49,000 रुपए और नेक्सॉन आपको 7,60,000 रुपए तक की देखने के लिए मिलती है। एक्स-शोरूम प्राइसेस में आपको नेक्सॉन 11,000 रुपए महंगी दी जाएगी। ऑन रोड प्राइसेस के अकॉर्डिंग आपको सोनेट 8,41,000 रुपए और नेक्सॉन आपको 8,52,000 रुपए तक की देखने के लिए मिलती है। यानी ऑन रोड कीमतों में भी आपको टाटा नेक्सॉन 11,000 रुपए महंगी दी जाती है। अब हम जानेंगे कि आपको इन 11,000 में क्या क्या डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। बात करते हैं इन दोनों ही कार के इंजन के बारे में। तो दोनों ही कार के अंदर आपको 1.2 लीटर का इंजन दिया जाता है। सोनेट के अंदर मिलने वाला इंजन आपको स्मार्ट स्ट्रीम के नाम से देखने के लिए मिलता है, जबकि नेक्सॉन आपको टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन प्रोवाइड कराती है। बात करते हैं सीसी के बारे में। तो सोनेट आपको 1197 सीसी 4 सिलेंडर के अंदर प्रोवाइड कराती है, जबकि टाटा नेक्सॉन आपको 1199 सीसी 3 सिलेंडर के अंदर प्रोवाइड करा पाती है। यानी टाटा नेक्सॉन का इंजन थोड़ा सा नॉइसी फील होगा सोनेट के कंपैरिजन में। बात करते हैं इन दोनों ही कार के मैक्सिमम पावर के बारे में। तो सोनेट आपको 81 bhp की मैक्सिमम पावर अचीव कराती है, जबकि टाटा नेक्सॉन 118 bhp की मैक्सिमम पावर अचीव कराती है। और वहीं पर बात करते हैं टॉर्क के बारे में। तो सोनेट आपको 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क अचीव कराएगी, जबकि नेक्सॉन आपको 117 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करके देने वाली है। पावर कॉन्फ़िगरेशन जानने के बाद हमें ये रियलाइज हो चुका है कि टाटा नेक्सॉन के अंदर ये टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तो सोनेट परफॉर्मेंस के मामले में कहीं ना कहीं टाटा नेक्सॉन से पीछे रहने ही वाली है। बात करते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। तो सोनेट के अंदर आपको 5 स्पीड और नेक्सॉन के अंदर आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम दिया जाता है। ये दोनों ही कार आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ इन दोनों ही कार के अंदर आपको ऑटोमेटिक के वेरिएंट भी देखने के लिए मिलते हैं, पर इस प्राइस रेंज पर आपको दोनों ही कार के अंदर बेस वेरिएंट दिया जाता है, तो ऑटोमेटिक का ऑप्शन खत्म ही हो जाता है। बात करते हैं माइलेज के बारे में। तो सोनेट आपको 18 kmpl और नेक्सॉन आपको 17 kmpl तक का माइलेज क्लेम करके देती है। रियल लाइफ में इन दोनों ही कार का माइलेज थोड़ा सा डिफरेंट देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं फ्यूल टैंक के बारे में। तो सोनेट आपको 45 लीटर और टाटा नेक्सॉन आपको 44 लीटर का फ्यूल टैंक प्रोवाइड करा पाती है। साथ ही साथ एक नजर इनके टायर प्रोफाइल पर डालें तो सोनेट आपको 195 बाई 65 R15 इंच के टायर प्रोवाइड कराएगी, जबकि टाटा नेक्सॉन आपको 195 बाई 60 R16 इंच के टायर प्रोवाइड करा पाती है। यानी नेक्सॉन के अंदर आपको 1 इंच बड़े टायर प्रोफाइल देखने के लिए मिलती है। अब हम बात करेंगे डायमेंशन और कैपेसिटी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं लंबाई के बारे में। तो सोनेट की लंबाई आपको 2 मिलीमीटर ज्यादा देखने के लिए मिलती है टाटा नेक्सॉन के कंपैरिजन में। बात करते हैं चौड़ाई के बारे में। तो सोनेट की चौड़ाई टाटा नेक्सॉन के कंपैरिजन में 21 मिलीमीटर कम देखने के लिए मिलती है। वहीं पर बात करते हैं इसकी ऊंचाई के बारे में। तो टाटा नेक्सॉन आपको 36 मिलीमीटर कम ऊंची देखने के लिए मिलेगी सोनेट के कंपैरिजन में। और साथ ही साथ एक नजर इसके व्हील बेस पर भी डाल लेते हैं। तो टाटा नेक्सॉन के अंदर आपको सोनेट के कंपैरिजन में 2 मिलीमीटर कम व्हील बेस प्रोवाइड होता है, जो काफी ज्यादा नेग्लिजिबल है। बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। तो सोनेट आपको 205 मिलीमीटर और टाटा नेक्सॉन आपको 209 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस अचीव कराती है। यानी टाटा नेक्सॉन आपको ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करा पाएगी सोनेट के कंपैरिजन में। बात करते हैं कर्व वेट के बारे में। तो टाटा नेक्सॉन के अंदर आपको 100 किलोग्राम तक का ज्यादा कर्व वेट देखने के लिए मिलता है। कर्व वेट ज्यादा होने के बावजूद भी टॉर्क टू वेट रेशियो आपको नेक्सॉन का बेहतरीन देखने के लिए मिलेगा सोनेट के कंपैरिजन में। साथ ही साथ एक नजर इनके बूट स्पेस के ऊपर भी डाल लेते हैं। तो टाटा नेक्सॉन के अंदर आपको 42 लीटर छोटा बूट स्पेस मिलता है सोनेट के कंपैरिजन में। तो ये थे टोटल डायमेंशन और कैपेसिटी से रिलेटेड डिफरेंस। अब हम बात करते हैं कार के उन फीचर्स के बारे में जो कि आपको एक कार के अंदर दिए जाते हैं, जबकि दूसरी कार के अंदर वे फीचर्स मिसिंग होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोनेट के उन फीचर्स के बारे में जो कि आपको टाटा नेक्सॉन के अंदर नहीं दिए जाते। पहला, रियर रीडिंग लैंप। नेक्सॉन के अंदर आपको रियर रीडिंग लैंप नहीं देखने के लिए मिलता। दूसरा, सोनेट के अंदर आपको रियर एसी वेंट भी दिया जाएगा, जबकि नेक्सॉन के अंदर बेस वेरिएंट में ये फीचर भी मिसिंग है। तीसरा, एडजस्टेबल स्टीयरिंग। सोनेट के अंदर आपको ये स्टीयरिंग टिल्ट फंक्शन के साथ दिया जाता है, जबकि नेक्सॉन के अंदर ये फंक्शन भी नहीं देखने के लिए मिलता। चौथा, पावर एडजस्टेबल ORBM, जबकि नेक्सॉन के अंदर आपको मैनुअल एडजस्टेबल ORBM ही दिए जाते हैं। पांचवा, 4 एयरबैग्स, जबकि नेक्सॉन के अंदर आपको सिर्फ 2 एयरबैग ही देखने के लिए मिलेंगे। चौथा, डे नाइट RBM,
5वां टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 8वां प्रीटेंशन एंड लोड लिमिटर सीट बेल्ट्स। तो ये थे टोटल फीचर्स जो कि आपको सोनेट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इसके अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया जा रहा, साथ ही साथ मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील भी नहीं देखने के लिए मिलता, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है, जिस वजह से काफी सारे फीचर्स की कॉस्ट कटिंग देखने के लिए मिलती है। बात करते हैं टाटा नेक्सॉन के उन फीचर्स के बारे में जो कि आपको सोनेट के अंदर नहीं दिए जाते। पहला, 3 डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स। दूसरा, टाटा नेक्सॉन के अंदर आपको प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प देखने के लिए मिलता है, जबकि सोनेट के अंदर आपको सिंपल हेलोजन हेडलैम्प ही दिया जाता है। तीसरा, नेक्सॉन के अंदर आपको LED DRLs। चौथा, नेक्सॉन के अंदर आपको LED टेल लैंप भी देखने के लिए मिलती है, जबकि सोनेट के अंदर आपको सारी लाइट हाउसिंग हेलोजन हेडलैम्प के साथ ही देखने के लिए मिलने वाली है। पांचवा, टाटा नेक्सॉन के अंदर आपको ब्रेक असिस्ट जैसा फीचर दिया जाता है। छठा, टाटा नेक्सॉन के अंदर आपको 2 एयरबैग ही दिए जाते हैं, जबकि सोनेट आपको 4 एयरबैग प्रोवाइड करा पा रही थी। बात करते हैं 5वें बड़े फीचर के बारे में, तो टाटा नेक्सॉन के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने के लिए मिलता है। और आखिरी फीचर आपको टाटा नेक्सॉन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसा फीचर भी देखने के लिए मिलता है। तो ये थे टोटल फीचर्स जो कि आपको नेक्सॉन के अंदर देखने के लिए मिल रहे थे। इन दोनों ही कार के अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया जाता, जो कि बेस वेरिएंट में ना होना लाजमी भी है, वरना बेस वेरिएंट इतना ज्यादा बिकने लगेगा कि लोग टॉप वेरिएंट की तरफ जाना ही बंद कर देंगे। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में कि आपको किस कार की तरफ जाना चाहिए और किस कार की तरफ नहीं। हम आपसे हाईली रेकमेंड करेंगे कि आपको टाटा नेक्सॉन को कंसीडर करना चाहिए। टाटा नेक्सॉन को कंसीडर करने के हमारे 3 बेसिक रीजन है। पहला, सेफ्टी। दूसरा, इंजन स्पेसिफिकेशन। और तीसरा, फीचर्स। सेफ्टी के मामले में आप जानते ही हैं, टाटा नेक्सॉन एक बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के साथ देखने के लिए मिलती है, जिसमें कोई शक नहीं है कि टाटा नेक्सॉन आपको काफी ज्यादा सेफेस्ट पैकेज के साथ देखने के लिए मिलती है। बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो इसके अंदर आपको टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया जाता है, जो कि सोनेट के कंपैरिजन में 1.5 गुना ज्यादा पावरफुल फील होता है। और बात करते हैं इसके तीसरे मेन पॉइंट यानी फीचर्स के बारे में। इसके अंदर मिलने वाले अभी तक के ये जितने भी फीचर्स हैं, ये बेस वेरिएंट में किसी और कार के अंदर नहीं दिए जाते, जिस वजह से इस कार को कंसिडर करना हमारे लिए एक वैल्यूएबल पैकेज बन जाता है। तो इस कंक्लूजन के साथ हम आपसे विदाई चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।